मेरे बच्चे, आज का यह मेरा संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा और मैं अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहती हूँ कि अब खुशियों की बारिश होने वाली है। तुम अब उस राह पर कदम रख चुके हो। देखते ही देखते परेशानियां समाप्त हो रही हैं। दुख और दुविधाओं से निकलने का समय आ गया है। यही वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार हो सकते हैं। मेरे बच्चे, डरो मत, सोचो मत, अब कदम आगे बढ़ाओ। तुमने बहुत संघर्ष किया है। अपने जीवन में तुमने बहुत विकट परिस्थितियां देखी हैं, फिर भी तुम कार्य करते रहते हो। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात का स्मरण रखते हो। लो, वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो चुका है। अब कोई बाधा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। तुम्हें एक शक्ति प्राप्त हो रही है। तुम्हारे सामने दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों लाभदायक होंगे। किसी एक का भी चुनाव कर लेना। संभवतः कुछ लोग तुम्हारे जीवन में नए सिरे से जुड़ने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अब प्रस्तुत हो रहा है तुम्हारे आगे खुशियों का एक नया सिलसिला। इसे स्वीकार करो। तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ सकता है। तुम्हें इन खुशियों के लिए छोड़ देना। तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ थामा है। बहुत दूर तक जाओगे। तुम दूर तक विजय रहोगे। अब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारे इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। लो, फल स्वीकार करो। यह आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम समृद्धि का मुंह देखोगे। तुम्हारे जीवन में जो अब तक तुमने प्राप्त नहीं किया है, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से तुम उस खुशियों को प्राप्त कर पाओगे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से तुम्हारा साथ देता आया है और भविष्य में भी वह तुम्हारे साथ है, फिर से वह तुम्हारे जीवन से जुड़ने जा रहा है। फिर से अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। स्वर्ग लोक से तुम्हें एक शक्ति पुकार रही है। अब तुम्हारा हर काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारी हर बात बनने लगेगी। जिस काम में आज तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती आई है, अब हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देगी। तकदीर का फैसला हो चुका है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा जा रहा है, लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड से एक पितरी शक्ति भी तुम्हें बहुत कुछ संचालित कर रही है। बहुत सारी ऊर्जाएं भेज रही है। व्यवस्था, समय तुम्हारे अनुकूल है। देखो, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। एक एक कर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां तुम्हारे जीवन से जुड़ रही हैं। एक चिट्ठी बनकर उनकी शक्तियां तुम तक आ रही है, जिसमें तुम्हारे प्रश्नों के सारे उत्तर होंगे। तुमने महसूस किया होगा कि अब नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक बातें तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जा रही हैं। तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो, सुख को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी सोच बहुत दूर तक जा रही है। तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे कार्यों में दूर दूर तक बड़ी सफलता मिलने जा रही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अचानक से तुम तक एक खुशखबरी भेजने जा रही हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा मन पागल हो उठेगा। जो अब तक चाहते थे, वह सारी तरंगे तुम्हारे मन में उठ रही है। तुम्हारे जीवन को उत्साह से भर देगा। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे अंदर अनगिनत बदलाव होने जा रहे हैं। तुम्हें जल्द ही एक तोहफा मिलने जा रहा है। तुमने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, बहुत संघर्ष किया था। उसके पीछे तुम्हें कोई फल नहीं मिला था। अब देखो, थोड़े से परिश्रम का भी तुम्हें भरपूर फल प्राप्त होगा। कहीं तो एक योजना बन रही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए। अब तुम्हारा भाग्य उदय होगा।
मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता आएगा जो इंसानी रूप में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें सोच से ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने जो स्वप्न देखा था, तुमने जो कोशिशें की थी, अब वह स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में दो विकल्प आएंगे, दोनों ही अत्यंत लाभदायक होंगे। किसी एक का चयन करना, भरपूर सफलता प्राप्त होगी। तुमने सुना होगा, किसी की किस्मत बदलते देखी होगी। अब बारी तुम्हारी है। किस्मत तुम्हारी बदलने वाली है। मैं नित्य रास्ता दिखा रही हूँ। तुम्हारे लिए मार्ग सरल हो रहा है। मेरे बच्चे, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? तुम्हारे मार्ग में अब कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आ जाए, जब भी किसी कमियों का एहसास हो, मेरा स्मरण करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई दिशा दिखाई देगी, सुख की अनुभूति होगी। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो रहे हैं। नया सवेरा जागृत हो रहा है। जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन आ रहे हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम प्राप्त करो उन खुशियों को भी जो तुम्हारे लिए नहीं था, परंतु तुमने अपने कर्मों के बल पर उसे अपने नाम कर लिया। बहुत सारा धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य भी अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर की ओर तेजी से एक शक्ति बढ़ रही है। यही चीजें आएंगी और यहाँ पर यही मैसेज कैच हुआ है। इसके इवल स्पेल फेल हुए हैं। इसने बहुत ज्यादा आप पर ट्राई की है। यह जो लेडी है, इसने जरूर आपके अगेंस्ट बहुत सारी घातक चीजें की हैं, लेकिन उस पर्सन के इवल स्पेल फेल हो चुके हैं, बुरी तरह से फेल हुए हैं। इस पर्सन के इवल स्पेल बैकफायर हो चुके हैं। इस पर्सन के ऊपर ही सारी चीजें मुझे दिख रही है। ट्राई की गई आपके ऊपर, लेकिन यह चीजें इनके पास पलटवार कर गई है, बैकफायर हो चुकी है इस पर्सन के खुद के ऊपर ही। और इस चीज को देखो, यह तभी इतना ज्यादा हेडेक ले रही है। यह सारी चीजें देखकर यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि आज तक इसके साथ ऐसा हुआ नहीं था। डिवाइन बीइंग के साथ इसने पंगा लिया है, तो आज यह अपना सर पटक कर बैठी है, रो रही है, क्योंकि इसने बहुत बार चीजें ट्राई की है। अपनी फैमिली के अगेंस्ट की होगी, कुछ भी ऐसी चीजें की होगी, तो वह चीजें वर्क की होंगी किसी हद तक, लेकिन वही चीजें आपके अगेंस्ट की, तो वह चीजें वर्क नहीं कर पाई। यह इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक्ड है, आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके इवल चीजें, इसके स्पेल वगैरह कैसे बैकफायर हो चुके हैं, कैसे आप पर असर नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा से वर्क करते आए हैं। आप कौन हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह का स्पेल वगैरह काम नहीं करता है, उल्टा बैकफायर हो जाता है। उसके बाद वह चीजें वापस आने के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं कि नहीं, ट्राई भी नहीं कर सकते हो आप। इस तरह के प्रोटेक्शन शील्ड में आपको रखा जाता है। तो जरूर से माँ आदि शक्ति को, अपने ईश्वर को धन्यवाद करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है आपके अगेंस्ट लोग कौन सी चीजें करते हैं, लेकिन यह अपना सर पटक कर बैठे हुए हैं। पूरी तरह से मुझे लग रहा है निशब्द हो चुके हैं। यह पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, यह समझ लीजिए निशब्द हो चुके हैं। सबसे मेन चीज, आपकी लाइफ को बैलेंस में आते हुए देखकर यह पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। यह मुझे कोई ऐसी फीमेल दिख रही है जो बहुत ज्यादा फेक है, बहुत ज्यादा फेकू टाइप की है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा घमंड था, बहुत ज्यादा गुरूर था अपने स्पेल वगैरह पर,
इवल चीजों पर जो यह चीजें करती है कि यह तो मेरे काम करते ही करते हैं, वर्क करते ही करते हैं, चुटकियों में मैं किसी की भी जिंदगी को बदल दूंगी, किसी की भी जिंदगी तबाह कर दूंगी। तो इसको एक गुरूर था, घमंड था अपने स्पेल वगैरह पर बहुत ज्यादा। यह तमाशा करती थी, तमाशा दिखाती थी लोगों को। वह चीजें करना इसको बहुत ज्यादा पसंद था। यह जो कोई भी फीमेल है, यह दूसरों के ऊपर अपने स्पेल वगैरह हो सकते हैं, ट्राई वगैरह करती थी दूसरे के ऊपर। कुछ गंदी चीजें बहुत ज्यादा ट्राई करके चेक वगैरह करती थी कि यह चीजें वर्क कर रही है कि नहीं। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में आपको इसीलिए भेजा गया ताकि आप इस पर्सन का दिमाग ठिकाने लगा पाएं और आप इसकी असली जगह, इसकी हद बता दिया जाए कि इसकी हद क्या है। यह डिवाइन बीइंग के साथ पंगा नहीं ले सकती है। तो हो सकता है जब से आप इसके जीवन में आए हैं, यह एकदम से बौखला गई है। इसके पास शब्द नहीं है। यह अपना सर पटक कर बैठती है। जो कल तक जिस सिविल स्पेल पर यह इतना गुरूर करती थी, घमंड करती थी, आज वह चीजें आप पर ट्राई नहीं हो पा रही है, वर्क नहीं कर पा रही है। घमंड इसका चूर चूर हो चुका है, इसका गुरूर चूर चूर हो चुका है। आपने इसका घमंड अपने कदमों में लेकर आ गया है। ऐसा यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। इसीलिए माँ आदि शक्ति ने आपको इस पर्सन के लाइफ में लेकर आए हैं कि इनसे पंगे लेकर दिखाओ, इनके ऊपर किसी तरह कुछ गलत चीजें करके दिखाओ। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं यह एहसास दिलाया है कि इसके इवल स्पेल आप पर कोई भी काम नहीं करने वाले। यह अपनी एड़ी चोटी जोर भी लगा ले, दम लगा ले, जी जान लगा ले, लेकिन इसके गंदे इंटेंशन आप पर वर्क नहीं करेंगे। इसके गलत चीजें आप पर वर्क नहीं करने वाले हैं। इसी वजह से ईश्वर ने आपको इस पर्सन के जीवन में भेजा है। इसी वजह से आप इसके जीवन में आए हैं, इसका अक्ल ठिकाना लगाने, इसको इसका हद दिखाने, इसको इसकी बेसिकली औकात दिखाने। तो यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यह जो कोई भी पर्सन है, आपके अगेंस्ट किया गया जो भी गलत चीजें किया है, उस पर्सन के तो मुझे लग रहा है इसके कर्मों के बोझ तले यह पूरी तरह से दब चुकी है, क्योंकि आप पर इसने यह पहली बार ही ट्राई किया होगा। हाईली इनसिक्योर जेलस पर्सन, वहीं पर इसका दम निकल चुका है। यह पागल हो चुकी है कि कैसे वर्क नहीं कर रहा है। जो भी यह पर्सन है बहुत परेशान है, जो भी यह फीमेल है बहुत ज्यादा परेशान है। माँ आदिशक्ति को जरूर से धन्यवाद करिएगा। यह आपकी भक्ति की ही जीत हुई है। आप लोग कहते हैं हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, तो यही आपके दान पुण्य का फल आपको प्राप्त हुआ है। आप पर किसी भी तरह की कोई भी गलत चीजें वर्क नहीं कर पाती है, चाहे वह कितनी भी ज्यादा क्यों ना ट्राई करी गई हो। ठीक है, और मुझे पूरी तरीके से क्लियर नजर आए हैं। तो तब तो मुझे यह पता भी नहीं था है ना कि इंस आर्किंस। ठीक है, हमेशा से बचपन से ही बटरफ्लाई, और यह क्योंकि लाइट वर्कर का लाइफ वैसे भी आसान नहीं होता है। बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। कुछ चीजें जब आप हायर वाइब्रेशन में जाते हैं तो कुछ चीजें आपको गुरुदेव जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से धीरे धीरे ज्ञान आपके पास आना प्रारंभ हो जाता है। यह सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलना प्रारंभ हो जाता है। और मेरे ख्याल से आप अगर स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत लंबे समय से भी हैं, तो भी अगर आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी जब आपको चाहेंगे, तब आपके सामने में रिवील होगा कि आपके कितने असेस्टर्स हैं। जितने भी मेरे असेस्टर्स हैं, सबके दर्शन मुझे हो गए थे और सबको मैं पहचानती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने असेस्टर्स को पहचान जाते हैं, और आपको जब पता चलता है कि कुछ चीजें हो रही है आपके साथ या करने की कोशिश हो रही है,
और जब आपके असेस्टर्स उन चीजों को रोकते हैं तो भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके असेस्टर्स कौन हैं। और यहाँ पर जनरल रीडिंग में हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि हमारे असेंडेंटस्टर्स कौन है, क्योंकि आपके असेंडेंटस्टर्स आपके हैं। अभी कुछ लोगों को नहीं भी पता है। फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश होती है। जब फैमिली मेंबर के साथ जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनके साथ भी, आपके सोलमेट के साथ भी और आपके असेंडेंटस्टर्स के साथ भी, क्योंकि यह यात्रा कभी भी सरल नहीं होती है और हम सबको यह पता है। लेकिन इतना पता है कि पॉजिटिविटी, लाइट जो होता है, लाइट ऊर्जा जिसकी पॉजिटिव होती है, वह पॉजिटिविटी को कोई भी आसानी से बुझा नहीं सकता। यह है लाइट। लाइट वर्कर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि स्टार सीट आते हैं। तो आपके रास्ते में काफी सारी कठिनाइयां यहाँ पर उत्पन्न की गई है अपनों के ही द्वारा। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने देख रही हूँ, चाहे वह आपके साइड से हो, चाहे आपके पर्सन के साइड से हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल से हो, बाधाएं बहुत ज्यादा क्रिएट की गई है। कोई ऐसी फीमेल भी यहाँ पर नजर आ रही है जो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकती। यह सिस्टर इन लॉ हो सकती है आपकी, या कोई सिस्टर की तरह कोई फ्रेंड हो सकती है जो साथ में चले थे लेकिन तुम आगे बढ़ गए। देखिए, यहाँ पर साथ में चलने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर होती है कि आपके कर्म आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। आपने जैसा कर्म किया आपको वैसा ही फल मिला। सामने वाले ने जैसे कर्म किया उसको वैसा ही फल मिलता है। साथ में रहने वाले भी लोगों के कर्म अलग अलग होते हैं। तो फिर यह तो फ्रेंड है और इसने आपके किसी हेटर से हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से इसके लाइफ में और भी ज्यादा ब्लैकनेस आ गया। इसने आपके तरफ वह सारी चीजें की, लेकिन वह सारी चीजें पलट गई। वह सारी चीजें पलट गई इसके तरफ और आपके लाइफ में आ गया श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा। इसने आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन किया है। इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन किया है और कंपटीशन के साथ साथ इसने आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हम तो यह ले लिए, हम तो वह ले लिए, इस तरीके की चीजें। तो मेरे साथ कोई गलत क्यों करेगा? नहीं, आप अच्छे हैं, आपकी आत्मा पवित्र है, आप बहुत पवित्र सोल हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला भी आपके जैसा ही होगा। आपने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, आपने कभी किसी को चीट नहीं किया, आपने कभी किसी को उल्लू नहीं बनाया, बेवकूफ नहीं बनाया। तो ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है कि सामने वाला ऐसा नहीं करेगा। आपने कभी किसी का पैसा नहीं ठगा, तो सामने वाला जरूरी नहीं है कि आपके साथ वह नहीं कर सकता, जरूर करेगा। तो थोड़ा इन चीजों को समझने की कोशिश करना। यह मैसेज आ रहा है आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांग। और क्या मैसेज आ रहा है? फाइनली इट्स योर टाइम। यह आपका समय है शाइन करने का। ब्राइट शाइन करने वाले हैं आप, बहुत ज्यादा ग्लोइंग, शाइनिंग। कोई आपके सक्सेस को ब्लॉक करना चाहता है, लेकिन ईश्वर ऐसा होने नहीं देंगे। प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको केयर कर रहे हैं। यह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कोशिश बहुत करते हैं लोग आपको हार्म पहुंचाने की, आपके सक्सेस को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यह मूंग की खाते हैं, यह मूंग के बल गिर जाते हैं। यह जो जितने भी फेक लोग हैं, यह जो फ्रॉड करते हैं, यह मूंग के बल गिर जाते हैं। आप बहुत ज्यादा भोले हैं, मासूम हैं। आप सच में लोगों पर विश्वास कर देते हैं और इस वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उल्लू बना देते हैं। कई बार आपके धन को लूटा गया होगा, कई बार आपको उल्लू बनाकर आपके धन को लूट लिया गया होगा, क्योंकि आप लोगों पर विश्वास कर लेते हैं।
आप सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, अच्छा समझ लेते हैं, जिस वजह से आपके धन को काफी लूटा गया है बार बार। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। इनको पता है कि आपके सामने दो मीठी मीठी बातें करेंगे और आपको लगेगा वाह कितना अच्छा इंसान है। नहीं, ऐसा नहीं है। इतने भी आपको सीधे नहीं बनना है, क्योंकि आपको पता है जंगल में जो सीधी लकड़ी होती है सबसे पहले उसे ही काटा जाता है, और जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इतना सीधा भी बनके अपने जीवन में नहीं रहना चाहिए कि कोई भी आकर आपको काट डाले। तो यह मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। ये जो हेटर्स है, इनके जो हेयर कलर है वह रेड है। रेड कलर के हेयर हो सकते हैं इनके, और डस्टी कॉम्प्लेक्स मतलब गेहूं, और डार्क कॉम्प्लेक्स है इनका। कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर कोई स्पेल किए, कोई स्पेल वर्क ट्राई किए जो कि बैकफायर कर दिया गया है। लेकिन कोई ऐसे है पर्सन, यह किसी की पहचान आ रही है यहाँ पर। डस्टी कॉम्प्लेक्स, रेड हेयर, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अराउंड कोई ऐसा है, तो प्लीज इनसे थोड़ा बच के रहिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। अगर यह कुछ खाने पीने को आपको देते हैं तो अवॉइड करिए, इनके घर ना जाइए, इनसे इतना आपको वास्ता रखना नहीं है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए। और मैंने यहाँ पर एक चीज देखिए, मुझे ऐसा लगता है अपनों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, जो बहुत स्वीट बनते हैं, बहुत ज्यादा आपको बटरिंग करते हैं, आपको मक्खन लगाते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग सबसे पहले हमें काटते हैं। तो जो अपने में बहरूपियां, गीदड़ है, भेड़िया हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। क्योंकि देखिए, जो हमें जानते नहीं हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, उनसे हमारा क्या ही मतलब। लेकिन जो हमें जानते हैं, जो हमें अच्छे से जानते हैं, जो हमारा सब कुछ कहते हैं, पूरी बायोडाटा जानते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। वह आस्तीन के सांप है जो कभी भी डस लेंगे मौका आने पर। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। तो आपके जो एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, वह स्ट्रेस में हैं, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तनाव में हैं, परेशान हैं आपके प्रोग्रेस को देखकर। या तो आपने कुछ अचीव किया है, या आप आजकल बहुत शाइन कर रहे हैं, केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं। और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्म शक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मनसा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो।
मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर। केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी? बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल, कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी